जा रहे हैं एक ऐसे ग्लैंड के बारे में जो अंतःस्रावी ग्लैंड है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी, लाइफ की जो बायोलॉजिकल रिदम है उसको सेट करने के काम में आता है। हेडिंग लिखे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल पर पाया जाता है और एक बड़ा अच्छा हार्मोन सेक्रेट करता है जिसका नाम है मिलेटोनिन। क्या नाम बोला मैंने? मिलेटोनिन हार्मोन। बहुत बढ़िया हार्मोन है। क्यों भैया, काहे बढ़िया हार्मोन है, ऐसा क्यों कहा गया है? मिलेटोनिन हार्मोन हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करता है। जानते हो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जब सुबह हुआ तो हमें क्या होना चाहिए? सो जाना चाहिए, हमें उठ जाना चाहिए, और जैसे जैसे अंधकार हो जाए तो हमें सो जाना चाहिए। एक स्लीप साइकिल ऐसे चलता है, साइकिल मॉर्निंग टू इवनिंग या नाइट कर लें, ठीक है? मॉर्निंग टू नाइट या डे टू नाइट, ये सिस्टम चलता रहेगा। मॉर्निंग या फिर डे टू नाइट चलता रहेगा। बच्चों, लेकिन क्या हो अगर कि पीनियल ग्लैंड ठीक से काम ना करे? पीनियल ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा तो मिलेटोनिन हार्मोन कम बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो हमें दिन भर नींद आती रहेगी। ऐसा ना हो तो नेचर ने इसके लिए सेट किया कि नहीं, हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक सेट किया जो 24 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक चलाई जाती है। उसके अंदर जैसे ही सूर्योदय होता है या सूरज की रोशनी पड़ती है तो हमारी निद्रा खुल जाती है, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो धीरे धीरे हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ठीक, मिलेटोनिन हार्मोन बच्चों 11 बजे रात में, 2 बजे रात में, 2:00 बजे रात में और एक 4 बजे रात में, ये 3 बार सबसे ज्यादा बनता है। मतलब क्या? एक पीनियल ग्लैंड एक बार स्प्रे करेगा मिलेटोनिन हार्मोन का थोड़ी मात्रा में 11 बजे रात में, तो 11 बजे तक नींद सी आने लगती है। होता है 11 बजे रात तक। चलो आप लोग 11 बजे भी नहीं सोए, रील देखे जा रहे हैं, ठीक है, चलो फिर 2 बज गए। 2 बजे रात में और ज्यादा मात्रा में स्प्रे करेगा कि अब तो सो जाओ प्रभु। ठीक, रील नहीं माने, ठीक है ना, आज तो हम रील नहीं देखें, नहीं माने। 4 बजे इतनी ज्यादा मात्रा में करेगा कि लोगों को झपकी आ जाएगी। मोबाइल ऐसे लिए तो मुंह पे गिर जाएगा मोबाइल, ठीक, तो अब आदमी डर के मारे सो जाता है, चोट लगे रहने दो, सो जाओ, ठीक है। अक्सर बच्चों यह भी देखते होंगे कि यही 4 बजे के आसपास सबसे ज्यादा गाड़ियों में एक्सीडेंट्स भी होते हैं। गाड़ियों में ड्राइवर को क्या होता है, 4 बजे मिलेटोनिन की सर्ज आई, मिलेटोनिन की लहर आई, 4 बजे भोर में ज्यादा मात्रा में आ गई, तो वो झपकी आ गई और गाड़ी स्टीयरिंग घूम गया दाहिने या बाएं कहीं, ठीक, खुद गए और किसी को अगर चपेट में लिया तो उसको भी नमस्ते करा दिया। ठीक, तो ये ध्यान है पीनियल ग्लैंड जो ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल पे पाया जाएगा, सेक्रेट करता है मिलेटोनिन हार्मोन जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारे यहाँ। ठीक, इसे नोट कर लो। अच्छा, और यह भी है कि मिलेटोनिन हार्मोन नाइट में सबसे ज्यादा बनता है। ठीक, नोट करिए। पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन पैराथायराइड।
थायराइड हार्मोन। एक्चुअली पैराथायराइड हार्मोन नहीं है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इससे जो हार्मोन निकलेगा उसे कोलिप्स हार्मोन बोला जाएगा, कोलिप्स हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन बोला जाएगा। कोई पूछेगा कि भाई पैराथायराइड हार्मोन आपने लिख दिया, ये कहाँ पाया जाएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा कि यह 4 ग्लैंड्स का ग्रुप है। क्या है? 4 ग्लैंड का ग्रुप है जो थायराइड ग्लैंड के साइड में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर हिस्से में पाया जाता है। तो लिख लीजिएगा ग्रुप ऑफ 4 ग्लैंड्स, ग्रुप ऑफ 4 ग्लैंड्स। सब लोग समझ पा रहे हैं? स्पेलिंग सबको क्लियर है? 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट मतलब पाया जाता है, प्रेजेंट नियर द पोस्टीरियर एरिया ऑफ थायराइड ग्लैंड या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या बनाएगा बच्चों? पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट्स, पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन, सेक्रेट्स का मतलब स्रावित करता है, हार्मोन सेक्रेट्स और हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन सेक्रेट्स, पैराथायराइड हार्मोन नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड। मैं बार बार, चूंकि नाम सेम है, पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन, जिसे हम लोग कोलिप्स हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कोलिप्स, COLLIPS, कोलिप्स। कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कोलिप्स हार्मोन कौन सेक्रेट करता है, तो स्टार लगा दिया। कोलिप्स हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो थाइमस के पोस्टीरियर हिस्से में पाया जाता है। 4 ग्लैंड्स का वो समूह होता है। अच्छा, फिर इसका काम क्या है? पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम आयन को निकाल लेता है, निकाल सकता है और इस निकालने की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। इस प्रक्रिया को पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम को निकाल सकता है। इस प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक मतलब हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालना, हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकाल देना। अब निकाल के क्या करेगा? निकाल के ऐसा तो नहीं कि मुंह ऐसे खा जाएगा, कैल्शियम को खा तो सकता नहीं। यह क्या करेगा? निकाल लेगा और उसको किडनी में रीअब्जॉर्ब करेगा, किडनी में रीअब्जॉर्ब करेगा। इससे क्या होगा? किडनी में स्टोन की समस्या बढ़ जाएगी, किडनी में स्टोन की समस्या बढ़ जाएगी। तो लिखिए और
कैल्शियम को किडनी में रीएब्जॉर्ब करवा देता है। रीएब्जॉर्ब मतलब फिर से सुखवा देता है। रीएब्जॉर्ब करवा देता है। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड की। ये जो हमारा केज है ना, केज का मतलब पसलियां जहाँ के जुड़ती हैं, पसलियां जहाँ के, तो जहाँ पे जुड़ती हैं बच्चों, वहां पे एक खड़ी सी हड्डी है, उसे कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। तो इस स्टर्नम के नीचे, स्टर्नम के पीछे कहा जाए, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के पास, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के पास एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। हेडिंग डालिए थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? स्टर्नम के पीछे स्टर्नम समझ गया किसे कहते हैं? किसे? जहां पर हमारी पसलियां जुड़ती हैं। तथा फेफड़ों के पास, लंग्स के पास स्थित होता है। हाँ, लंग्स मैंने फेफड़े। वेरी गुड। इससे केवल 3 हार्मोन बनाता है। यह क्या बनाया? केवल 3 हार्मोन बनाया। कौन कौन से? इसका जो पहला हार्मोन है, हार्मोन नंबर 1, हार्मोन नंबर 2 और हार्मोन नंबर 3। पहला हार्मोन है थाइमोसिन। फिर दूसरा हार्मोन है थाइमिक ह्यूमोरल फैक्टर। और तीसरा है थाइमोपोएटिन। बच्चों, थाइमस ग्लैंड बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, बी सेल और टी सेल पाए जाते हैं। जो टी सेल का मैच्योरेशन होता है, टी सेल जो मैच्योर होती है वो होती है थाइमस में। कहाँ होती है? थाइमस में। और किस हार्मोन के द्वारा होती है? तो थाइमोपोएटिन हार्मोन के द्वारा होती है। ये थाइमोपोएटिन हार्मोन अक्सर आपसे पूछेगा कि कौन सा, इसका क्या कार्य है, तो लिख दीजिएगा मैच्योरेशन, माने मैच्योर करता है किसको? टी सेल को। मैच्योरेशन ऑफ दी T cells of immune system, immune system मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, immune system। शुरुआत करने जा रहे हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हेडिंग लिखिए, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, LANGER, लैंगरहैंस एक प्रकार का ग्लैंड है। यह एक प्रकार का ग्लैंड है जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार का ग्लैंड है जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ लिख लीजिए छोटा सा, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
नोट कर लीजिए कौन कौन सी चार वाले क्वेश्चन होंगे। पहला होगा अल्फा सेल, दूसरा होगा बीटा सेल, डेल्टा सेल, और एफ सेल। अब हम देखेंगे अल्फा सेल क्या करता है, बीटा क्या करता है, डेल्टा क्या करता है, एफ सेल क्या क्या सेक्रेट करता है, कौन कौन से हार्मोन बनाता है। ठीक है, अल्फा सेल बच्चों, अल्फा सेल एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे ग्लूकागान हार्मोन कहते हैं। इसे कहते हैं ग्लूकागान हार्मोन। ग्लूकागान हार्मोन कहते हैं। बीटा सेल एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं इंसुलिन हार्मोन। नाम सुना है इसमें इंसुलिन हार्मोन का? ये 2 चेन का बना हुआ होता है। आया था क्वेश्चन। डेल्टा सेल एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे सोमैटोस्टेटिन बोलते हैं। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, इस सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। नोट कर लीजिए। और एफ सेल सेक्रेट करता है पैंक्रियाज में सेक्रेट होने वाले पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को। इसे लिख देंगे पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज या पेप्टाइड्स। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स सेक्रेट पैंक्रियाटिक पेप्टाइड। तो अब 4 चीजें आपको मिलेंगी, ग्लूकागान हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन और पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स। बच्चों, अल्फा सेल ग्लूकागान हार्मोन बनाता है। अल्फा सेल ग्लूकागान हार्मोन बनाता है और यह हार्मोन जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं, इस बीच में ही वह सेक्रेट होता है। मील्स के बीच में, एक मील से दूसरे मील के बीच में यह सेक्रेट होता है। ठीक, एक मील से दूसरे मील के बीच में सेक्रेट, इसका काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके, ये क्या करता है? यह करता है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की। यह 2 चेन का बना होता है, यह 2 चेन्स का बना होता है। यह 2 चेन्स का बना होता है। ठीक है भाई, 2 चेन्स का बना हो, बहुत अच्छी बात है। साथ में क्या काम करेगा? हमने क्या, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करा लिया। अब एक्सेसिव ग्लूकोज को शरीर फैट के रूप में सेव कर लेता है, तो ग्लूकोज को वापस ग्लूकागान में कन्वर्ट कर दिया जाए, यह काम करता है इंसुलिन। ग्लूकोज को ग्लूकागान में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को ग्लूकागान में कन्वर्ट कर देता है, नोट कर लीजिए।
डेल्टा सेल यानी से सेक्रेट होता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। और सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का काम है इंसुलिन और ग्लूकागान दोनों हार्मोन को बनने से रोक देना, दोनों हार्मोन को बनने से रोक देना। तो ये लिख लीजिए, यह रोक देता है, यह इंसुलिन तथा ग्लूकागान के श्रावण को रोक देता है, श्रावण को रोकता है। इंसुलिन तथा ग्लूकागान के श्रावण को रोक देता है। ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ हार्मोन जो सेक्रेट हो रहा होता है, ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा बन रहा होता है, उसको भी यह रोक देता है। यह ग्रोथ हार्मोन को भी रोक देता है। जीएस का मतलब शॉर्ट में ग्रोथ हार्मोन है बेटा, आप लोग चाहें तो कंप्लीट लिख लेंगे, को भी रोक देता है, रोक देता है, रोक देता है। अगर ग्रोथ हार्मोन रुक गया तो क्या होगा? शरीर की ग्रोथ बंद हो जाएगी, शरीर की ग्रोथ बंद हो जाएगी। आइए एफ सेल कर सकते हैं इसे। तो अब एफ सेल के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई एफ सेल क्या करता है? पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स, पैंक्रियास से उत्पन्न होने वाले जो पेप्टाइड हैं उनको सेक्रेट करता है, उनको सेक्रेट करता है। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा डेल्टा सेल और चौथा एफ सेल। बेटा जो एफ सेल है वह ग्लूकागान हार्मोन को सेक्रेट करता है। और ग्लूकागान हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन का काम है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना। जब भी हम भोजन करते हैं तो मील्स के बीच में यह हार्मोन सेक्रेट होता है। बात करते हैं बीटा सेल का। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की हेल्थ की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। यह अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। यह 2 चेन्स का बना हुआ कौन? इंसुलिन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। बात करेंगे डेल्टा सेल की। डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनाता है। इसके 3 काम क्या क्या? यह इंसुलिन के सेक्रेशन को रोक देगा, यह दूसरा काम ग्लूकागान हार्मोन के सेक्रेशन को रोक देगा, और तीसरा काम हुआ ग्रोथ हार्मोन, जीएच का मतलब ग्रोथ हार्मोन को भी रोक देता है। एफ सेल क्या करेगा? पैंक्रियाज में जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बनते हैं उनको सेक्रेट करने का यह कार्य करता है। इस प्रकार से आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की 4 कोशिकाओं से बनने वाले हार्मोन यहां पर उपस्थित है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, जो कि ठीक किडनी के ऊपर पाया जाता है, सुपीरियर टू द किडनी। हेडिंग लिखिए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। अगर हम यहां किडनी बना दें, किडनी बना दें तो इसके सुपीरियर में हमारा पाया जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम सेक्शन काट दें तो ऐसे दिखाई देगा। सेक्शन काटें तो ऐसा दिखाई देगा। अब जब हम लिख के देखते हैं क्या क्या होगा। एड्रिनल ग्लैंड को 2 टुकड़े में काट दिया गया, मतलब सेक्शन काट दिया गया एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के 2 भाग, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बच्चों, एड्रिनल कॉर्टेक्स 1, 2 और 3 है। मान लो अंदर का, ये बाहर,
ये इसके बाद ये एड्रेनल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो सबसे बाहर की लेयर है बच्चों उसे कहेंगे जोना ग्लोमेरुला, जोना ग्लोमेरुला, मेरुला, ठीक है। जोना बीच वाली लेयर है जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, और ये हो जाएगा जोना रेटिकुलेटा या रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस, रेटिकुलेरिस। अब आप सोच रहे हो सर यह क्यों अचानक बताने लगे, सर को सीधे बता देना चाहिए था कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, नो डाउट बता देना चाहिए था, लेकिन कंपटीशन आज हाई लेवल का हो चुका है, बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सब नहीं जान पाए कि एड्रिनल ग्लैंड के भाग कौन कौन से हैं और उस भागों से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, तो आप लोग धोखे में रहेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हमने दो पार्ट में तोड़ा, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अब हम कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कॉर्टेक्स में 3 लेयर पाई जाएगी, सबसे बाहर की लेयर जोना ग्लोमेरुला, फिर दूसरा मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटा, और तीसरा लेयर होगा जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। अब बात करेंगे जोना ग्लोमेरुला से मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, यहां से मैं इसके बारे में कह रहा हूं। जोना या जिस कलर से बनाया गया उसी कलर से लिखे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले जोना ग्लोमेरुला, जोना ग्लोमेरुला, फिर जोना फैसिकुलेटा, और जोना रेटिकुलेरिस। ये 3 जोना ग्लोमेरुला, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। बात करेंगे जोना ग्लोमेरुला से सेक्रेट होता है एक हार्मोन जिसे कहते हैं मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, सफेद से ही लिखते हैं इसे ताकि कंफ्यूजन हो। मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आवश्यक है। मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन इसका एक उदाहरण है, मिनरेलो कार्टिकॉइड का उदाहरण है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ मिनरेलो कार्टिकॉइड। एल्डोस्टेरॉन, स्टेरॉन। बच्चों कंपटीशन में सीधे सीधे पूछेगा कि एल्डोस्टेरॉन किस प्रकार का हार्मोन है, आप लोग बोलेंगे मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन है, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन है। अब हम बात करेंगे जोना फैसिकुलेटा से निकलने वाले हार्मोन की, जो कि है जोना फैसिकुलेटा से निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे तो ये मिनरेलो कार्टिकॉइड, वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन आएगा, यहां पर आएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। इसका एक उदाहरण है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन निकलता है इससे, या कॉर्टिसोल, सॉरी कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल एक प्रकार का ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है, एक प्रकार का ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन है। तीसरा है जोना रेटिकुलेरिस, इससे सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों, जो है एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और DHEA, डाइहाइड्रो ईपी एंड्रोस्टेरॉन। जोना रेटिकुलेरिस से बेसिकली सेक्स हार्मोन्स बनाए जाते हैं, बेसिकली सेक्स हार्मोन्स बनाए जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनाए जाते हैं।
कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं? पहला है एंड्रोजन, दूसरा है एस्ट्रोजन और तीसरा है DHEA, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोएस्टेरॉन, डाईहाइड्रो एंड्रोएस्टेरॉन, ठीक है बच्चों। अक्सर ये कॉम्पिटिशन पूछेगा आप लोगों से, ई को कैपिटल कर लीजिएगा, डी कैपिटल, ई कैपिटल, एच कैपिटल, ठीक है, डाईहाइड्रो एपीएंड्रोएस्टेरॉन, ये DHEA का फुल फॉर्म। तो 3 प्रकार के सेक्स हार्मोन कौन कौन से? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और DHEA। कौन बनाता है? जोना रेटिकुलरिस बनाता है, नोट कर लीजिए। अब एल्डोस्टेरोन का क्या काम है? एल्डोस्टेरोन का काम है किडनी में, बार बार इस कलर से बना रहे हैं, किडनी में वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, बढ़ा देना, ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले, शरीर से बाहर ना निकल लेते, तो इसे कहेंगे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ा देना। कॉर्टिसोल का क्या कार्य है? कॉर्टिसोल एक्चुअली एक इम्यूनोसप्रेसिव है। क्या कर देता है? इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यून सिस्टम को दबा देता है, सप्रेसिव है, इम्यूनोसप्रेसिव है। यह स्वेलिंग अगर कहीं आ गई हो तो उसे खत्म कर देता है, स्वेलिंग को समाप्त करता है, ठीक है। और प्रोटीन ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, BREAK, ब्रेक डाउन ऑफ, DOWN डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन भी करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन भी करता है। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला के द्वारा सेक्रेट करने वाले हार्मोन्स। एड्रिनल मेडुला के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक होता है एड्रीनेलिन और नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, इसके द्वारा एड्रिनल मेडुला के द्वारा, नोट कर लीजिए। एड्रेनलिन हार्मोन इपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और इसको फिर नॉरएपिनेफ्रिन कहेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन भी कहेंगे, NEPHRINE, नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3F हार्मोन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके बीच में, ठीक है। 3F, F और F, 3F, फाइट और फ्लाइट, FIGHT, फाइट और फ्लाइट, FLIGHT। होता क्या है? सपोज करिए आगे किसी से लड़ाई हुई, धमकी देंगे ना कि आओगे तो फिर धमका देंगे, मतलब पटक देंगे, और मान लीजिए वो ताकतवर निकला तो एक्चुअल फाइट हो जाएगी, और एक्चुअल फाइट हो गई। अब आपको पता चला कि आप हार रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? रुकेंगे? 9-2-11 फ्लाइट पकड़ लेंगे, तुरंत भाग जाएंगे, ठीक है। फाइट और फ्लाइट, ये काम तो आप करेंगे ही करेंगे। इस प्रोग्राम में 1, 2 और 3 में क्या चीज जरूरी है? जरूरी है आपका ब्लड प्रेशर, जरूरी है आपका ब्लड। गुस्सा कब आएगा? जब गुस्सा आएगा, इसका मतलब एनर्जी होनी चाहिए, और एनर्जी कब रहेगी? जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा।
बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी हमने देखा कि अल्फा सेल जो है क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्टित कर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्टित कर दे रहा है, और बीटा सेल क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अगर इंसुलिन ज्यादा होने से ग्लूकोज जो है हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। अब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ब्लड में तो एनर्जी ही नहीं है, फिर कहां से जोश आएगा, कहां से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर न फ्लाइट होगी न फ्लाइट होगी, न फाइट होगी न फ्लाइट होगी। इसका मतलब यह है कि एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोक देता है। ग्लाइकोजन बनेगा नहीं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा ही नहीं। यहां देखिए क्या करता है, यह ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक देता है, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक देगा, रोकेगा। अब अगर ये रोक देगा तो होगा क्या, इसलिए ग्लाइकोजन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है ब्लड में, ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, क्या हो जाएगा ब्लड में। अच्छा भैया अब ग्लूकोज में जोश आ गया ना, आपके एनर्जी है आपके पास, क्या है आपके पास, एनर्जी है। अब जितना ज्यादा आपका एनर्जी रहेगी तो आपके ब्लड भी आपके पास फ्लो कर, जितना ज्यादा आपके पास ग्लूकोज रहेगा उतना ज्यादा पानी भी इकट्ठा कर पाओगे, आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, और तब एक्चुअल फ्लाइट भी होगा, फाइट भी होगा, और फ्लाइट भी अच्छे से कर पाएंगे, भाग भी अच्छे से सकेंगे। इसलिए आप बस एड्रेनलिन को यह जानिएगा कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, बीपी को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, बीपी को, नॉरएड्रेनालिन क्या करेगा, बीपी को कम कर देगा। नोट कर लीजिए। और एक बार भाई यह तीनों जो स्थिति है, ये जो 3F की स्थिति है, जिस किसी खुदा न खास्ता किसी के पास ना आए, लेकिन अगर यह स्थिति आ जाती है इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी कंडीशन में आ गए, और आप इमरजेंसी कंडीशन में आ गए तो इस हार्मोन का उपयोग होता है। और जब इस हार्मोन को, इसीलिए इस हार्मोन एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अब बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के जैसा ही हमारे गोनेड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कुछ हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। जैसे तो अब हम लोग लिख लेते हैं गोनेड्स के हार्मोन, गोनेड्स से स्रावित हार्मोन। दो प्रकार के, अगर हम मेल माने और यहां लिखें फीमेल। मेल में क्या पाया जाएगा, टेस्टिस, और फीमेल में पाया जाएगा ओवरी। अब यहां से हम कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। टेस्टिस पाया जाएगा, और टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और बनाता है एक बहुमूल्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, प्यूबर्टी का आना, जननांगों के आसपास बाल उग जाना, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनने में भी हेल्प करता है। अच्छा, मसल्स जब हम लोग बनाते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी एडुकेट अमाउंट में रहने से मसल बिल्डिंग में भी सहायता मिलती है। अक्सर पहलवान लोग अलग से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। हालांकि टेस्टोस्टेरोन अलग से लेने पे एक नुकसान है, जैसे ही आपने एक बूंद भी एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन एडिशनल डाला आर्टिफिशियल, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना कम या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अतः बी अवेयर। इसका क्या काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को डेवलप करना, को डेवलप करना।
अच्छा, ओवरी ओवरी भी एक, मुझे कलर चेंज करना था, ओवरी भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगी और दो प्रकार के हार्मोन बनाएगी, दो प्रकार के हार्मोन बना देगी। पहला बनाएगी एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा बनाएगी प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन बेसिकली ग्राफिकल फॉलिकल के द्वारा बनाया जाता है। क्या होता है ग्राफिकल फॉलिकल, पता है? ग्राफिकल फॉलिकल के द्वारा बनाया जाता है। और ये प्रोजेस्टेरॉन बनाया जाता है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा बनाया जाता है। जब एक ओवम, ये पीरियड्स के दौरान 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होता है तो सबसे पहले ओवरी इस तरह की आर्टिकुलेटेड रहती है। उसके अंदर एक जो एग होता है, एक एग होता है। अब जब ओवुलेशन होता है, इसी को कहते हैं ग्राफिकल फॉलिकल, इसी को क्या कहते हैं ग्राफिकल फॉलिकल, यही है। अब इसमें से इस एग को बाहर निकल जाएगा, ये एग जो है अंदर से बाहर निकल गया और एक जो है खाली ऐसे स्ट्रक्चर बचा रहेगा, खाली जैसे स्ट्रक्चर बचा रहेगा। इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा और अपना यह टॉपिक आज समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम कुछ नया टॉपिक शुरुआत करेंगे।